तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फोर्थ ग्रेड ऑफिसर के लिए। तो रूल नंबर फर्स्ट तो यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब के हिसाब से आगे सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलो इसकी एमसीक्यू अब लगाते हैं। द स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब चेंज टू पैसिव वॉइस। अब देखो भाई, नॉमिनेटेड मतलब ये है पास्ट सिंपल के अंदर, तो इसके अंदर जो हिम है इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। तो ही ये पास्ट सिंपल के अंदर है, तो इसका अगला वाला टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूज। तो इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूज कहाँ पर है? ही वाज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही वाज। और अगला वाला क्या? ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ये पहले से ही पेशिव वॉइस के अंदर है, तो इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। तो जो बाई के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है बाई ऑल हिज फ्रेंड्स ये पेशिव वॉइस में है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम पहले पोत ले लेते हैं, तो ऑल हिज फ्रेंड्स आ जाएगा। लाफ्ड है, वाज है, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट सिंपल के अंदर बनेगा। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट मी, इसका आंसर हो जाएगा 4। हाँ, तो आगे दे मेड हिम कैप्टन। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है दे, और मेड है वर्ब, और हिम है ऑब्जेक्ट, और कैप्टन है कॉम्प्लीमेंट। तो इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम को बना देंगे हम सब्जेक्ट, तो हिम का हो जाएगा ही। और मेड मतलब ये है पास्ट सिंपल के अंदर, तो इसको बना देंगे हम पास्ट कंटिन्यूज के अंदर, तो आ जाएगी वाज। तो वाज सिर्फ एक में ही है 4 नंबर में, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। आगे हम है दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग। तो इसके अंदर दे है सब्जेक्ट, प्रोक्लेम्ड है पार्ट सिंपल के अंदर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हिम है ऑब्जेक्ट, और किंग है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा। प्रोक्लेम्ड ये है पार्ट सिंपल के अंदर, तो इसके जो वर्ब आएगी वो आएगी पास्ट कंटिन्यूज की, तो इसके आगे आएगी वाज। तो इसके अंदर वाज सिर्फ एक के ही अंदर दिया हुआ है ही वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मदर हैज़ कुक्ड द डिनर। जो देखो डिनर है वो है इसका ऑब्जेक्ट, तो इसको बना देते हैं सब्जेक्ट, तो डिनर आ जाएगा। हैज है, तो अगला वाला टेंस आ जाएगा इसका हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये 3 नंबर है। इसके अंदर देखो द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आई फॉरगिव हिज फॉल्ट, जो हिम है इसको हम बना देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही बन जाएगा सब्जेक्ट। फॉरगिव, जब फॉरगेव, फॉरगिवन ये है सेकंड फॉर्म, ये है पार्ट सिंपल के अंदर, तो इसका अगला टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूज। तो ही वाज, तो ही वाज आ रहा है, और इसके आगे अगर है फॉरगिवन, क्योंकि पेशिव वॉइस के अंदर हम वी वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। और वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। तो देखो दे इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है वी, और जो वर्ब है वो है नीड, और ऑब्जेक्ट है 6 कैमल्स। ठीक है ना। तो 6 कैमल्स को हम बना देगा इसका सब्जेक्ट, तो बना दिया। तो नीड मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, क्योंकि वर्ब की जो इसके साथ ऐसी एस नहीं है, क्योंकि ये जो इसका सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। तो इसके बताएगा 6 कैमल्स आर नीडेड बाई, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4 नंबर। और सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, तो इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है काइट्स, तो काइट्स को बना देंगे हम सब्जेक्ट, तो पहले आप बता दीजिएगा काइट वर है, तो इसकी अगली फॉर्म आएगी वर बीइंग, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लोवन, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1 नंबर। हाँ, from the given option select the correct passive form of the sentence given below. No one has claimed क्या this mountain before, क्या किसी ने दावा नहीं किया है कि इस माउंटेन पर पहले कोई चढ़ा है। तो देखो दिस माउंटेन इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये वाक्य है पहले से ही नेगेटिव के अंदर, नो वन को हटा देंगे और सेंटेंस को बना देंगे नेगेटिव। दो देखो दिस माउंटेन आ जाएगा, और उसके बाद हैज है तो वर्ब आ जाएगी हैज बीन, तो इसके अंदर हैज बीन सिर्फ 2 और 3 के अंदर ही है,
तो देखो हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, क्लाइम्ड आ जाएगा, बाई नो वन, तो नो वन को हटा देंगे हम और सिर्फ बिफोर आएगा, क्योंकि नो वन हटाने के बाद हमने इसके अंदर इस सेंटेंस को ही नेगेटिव बना दिया है। तो अगला है समबॉडी हैज ईटन ऑल द बिस्कुट्स। तो इसके अंदर देखो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है ऑल द बिस्कुट्स, तो वो पहले वो आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो आ जाएगा, उसके अंदर हैज है तो इसके जो वर्ब आएगी साथ वो आएगी तो हैव बीन, इटन आ जाएगा, समबॉडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला वाला है हु विल हेल्प यू, विल बी, तो हु आ जाए, है ना, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बाई वूम। तो बाई वूम सिर्फ एक में ही है ना। तो उसके बाद देखते हैं विल के साथ आ जाएगा विल बी, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू और बी और हेल्प, 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस विल बी द, अभी देखो आई नो हिम, तो ही नो हिम मतलब ये नो न्यू, है ना, नो, तो ये है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूज की। तो ही इज नोन बाई हिम, बाई आई का मी हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अरे भाई 3 नंबर है, सॉरी नो 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 वन नोन, हाँ 3 नंबर हो जाएगा, सॉरी भाई, ठीक है ना। कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो इसके अंदर हैव आ रहा है पहले पो, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। तो योर वर्क सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज, तो इसके अंदर हैज सिर्फ एक के अंदर है, 2 नंबर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। और क्या मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द रिपोर्ट यदि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता तो इसके साथ एस या ई एस आता, इसका मतलब ये है पार्ट सिंपल के अंदर। तो द रिपोर्ट वाज रीड बाय द प्रिंसिपल, द रिपोर्ट वाज रीड बाय द प्रिंसिपल, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। स्टूडेंट आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, है ना, ये सिंगुलर, इसके साथ आ जाएगा इज बीइंग, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, द चाइल्ड ब्रोक द मिरर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट, द मिरर वाज ब्रोकन, तो ये 2 नंबर ही इसके अंदर शूट कर रहा है, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब द सेंटेंस सेंड दीज लेटर्स बाई रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाते हैं हम सब्जेक्ट, क्योंकि ये बाई लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हो जाएगा। तो लेट दिस लेटर बी सेंड बाई रजिस्टर्ड ऑफिस, 3 नंबर। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है क्योंकि मेरे को जुकाम लगी हुई है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आगे की वीडियो हम लेके आएंगे टेंस के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।